नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। हम यह भी देखेंगे कि इक्विटी और डेट में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड होल्डर के क्या फीचर हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि सोर्स ऑफ कैपिटल क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल हो सकता है कि इक्विटी हो सकता है कि डेट हो, और डेट में भी बॉन्ड हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैपिटल के रूप हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डेट और इक्विटी में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। देखिए, डेट जो होता है वो बाद में आता है। मतलब कि अगर कोई कंपनी आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विटी आपने डाल दिया उस कंपनी में। मतलब कि इक्विटी पहले आया, उसके बाद आप कहीं से जाकर के लोन लेते हैं, वो डेट कहलाता है, इसलिए डेट बाद में आता है। अगर रिटर्न को देखें तो इक्विटी में कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, जबकि डेट में जो लोन है उसके ऊपर में फिक्स रिटर्न होता है। मतलब क्या कि किसी से अगर आपने लोन लिया है तो एक निश्चित धनराशि उस लोन को यूज़ करने के लिए हर महीने आपको देना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको निश्चित धनराशि जिससे भी आपने लोन लिया है उसको रिटर्न करना है। जहाँ तक रिस्क की बात है तो इक्विटी में कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसका मतलब वो रिस्की है, जबकि डेट में अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, इसका मतलब वो लेस रिस्की है। अगर वाइंडिंग अप होता है, अगर कंपनी को बंद करने की बात है, वहाँ पर इक्विटी का पेमेंट लास्ट में होगा, जबकि डेट का पेमेंट पहले होगा। जिससे आपने लोन लिया है उसको पहले पे करना होगा और आपने जो पैसे लगाया है उसको आप बाद में निकालेंगे। सो इक्विटी बिलोंग्स टू ओनर एंड डेट बिलोंग्स टू लेंडर। मतलब कि जो उधार देने वाला है उससे संबंध रखता है डेट लोन, जबकि इक्विटी जो है वो पार्ट है आपका ओनर का। देन इक्विटी में भी ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर, जबकि डेट में भी बॉन्ड्स, डिबेंचर, बैंक बोरोइंग, डिपॉजिट्स या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इक्विटी को डेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सो ये एक डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बॉन्ड होल्डर के क्या क्या फीचर्स हैं। जो लेंडर है, जिसने पैसे उधार में दिए हैं, वह बॉन्ड होल्डर कहलाता है। बॉन्ड होल्डर ओनर नहीं होता है कंपनी का, उसने उधार दिए होते हैं अपने पैसे, और जो पैसा उधार दिया है उसकी एवज में एक गारंटीड पेमेंट रिसीव करता है। अगर वो पेमेंट बॉन्ड होल्डर को नहीं मिला तो बॉन्ड होल्डर जो उधार लेने वाला पार्टी है, जो कंपनी है, उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी ले सकता है। बॉन्ड होल्डर को एक सर्टेन अमाउंट मिलता रहता है, उसको कंपनी के परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं होता है, और इसलिए यह लेस रिस्की है बॉन्ड होल्डर के लिए कंपेयर टू इक्विटी। कंपनी के बिहाफ में अगर हम देखें तो अगर कंपनी कोई बॉन्ड लेती है तो वहाँ पर कंपनी को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है। वह इंटरेस्ट कंपनी के प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाता है, और इस तरह कंपनी का जो डेट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि प्रॉफिट के ऊपर में जो डिविडेंड है उसको टैक्स डिडक्टेबल नहीं माना जाता है। मतलब कि उसको प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, इवन दो कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को तो भी। सो अगर एक ही प्रॉफिट स्ट्रक्चर का दो कंपनी है,
अगर एक का डेट ज़्यादा है, दूसरे का इक्विटी ज़्यादा है, तो डेट वाले का नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इक्विटी वाले का कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो टैक्स बचा ले रहा है डेट वाला, और इक्विटी वाले में टैक्स डिडक्टेबल नहीं होने के कारण से उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स। बॉन्ड्स नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट की तरह यूज किया जाता है इंडिविजुअल या बिजनेस फर्म या गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। इट मे बी सिक्योर और इट मे बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई एक बॉन्ड होल्डर है जिसको कि 10,000 का फेस वैल्यू दिया गया है, यहाँ की कूपन रेट 10% है, और 10 साल के लिए यह बॉन्ड इशू किया गया है, तो हर साल उस व्यक्ति को 1,000 रुपया मिलेगा, और एट द एंड और यह अवधि खत्म होने के बाद फिर से 10,000 रुपया उस बॉन्ड होल्डर को रिसीव हो जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी का जो कैपिटल होता है वो डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, और इक्विटी बिलोंग्स टू ओनर, जबकि डेट बिलोंग्स टू लेंडर। एंड बॉन्ड्स मे बी सिक्योर और अनसिक्योर्ड। बॉन्ड्स आर नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट दैट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।